हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण शोध संस्थान जो आपकी पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है और प्रयास करना है कि जो भी आंसर आपको आए वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आगाज करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान आपको कहां दिखाई पड़ता है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान के विषय में बात करेंगे। ये आपको लखनऊ में दिखाई पड़ता है। कहां पे? लखनऊ में दिखाई पड़ता है। और एक सवाल आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि लखनऊ आपका किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आलू अनुसंधान संस्थान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो ये आपका जो आलू अनुसंधान संस्थान है ये आपको शिमला में दिखाई पड़ता है। कहां पे? ये आपको शिमला में दिखाई पड़ता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद रखिएगा। ठीक है भाई, इसकी स्थापना 1949 में पटना में हुई थी, लेकिन बाद में 1956 में इसका मुख्यालय शिमला कर दिया गया। स्थापना के समय इसकी जो स्थापना है वो पटना में हुई थी। समझ गए आप लोग? परंतु वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहां है? शिमला में है। भारतीय डायमंड संस्थान आप कहां पर देखते हैं? भारतीय डायमंड संस्थान के विषय में बात करेंगे तो इसे आप सूरत में देखते हैं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक हीरे कहां तरासे जाते हैं। ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताने का प्रयास करना है सभी को। फिलहाल ये आपका जवाब यहां पे था, ये आपको याद रखना है। अगला है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आप कहां पर देखते हैं? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये आप पटना में देखते हैं। एक सवाल आपको और बताना है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिलहाल हम बात करेंगे अगर खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, तो इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1891 में हुई थी। कहां पे? बिहार में। आपको हम बता दें, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है वो भारत के सबसे प्राचीनतम पुस्तकालय में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान आप कहां देखते हैं? तो केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान आप भावनगर में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? आप भावनगर में देखते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है भाई, एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये भावनगर किस राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वो आप कहां पर देखते हैं? तो ये आप बनारस में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? बनारस में देखते हैं। मंदिरों और घाटों की नगरी किसे कहा जाता है? ये भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपको कहां दिखाई पड़ेगा? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो ये आपको चेन्नई में दिखाई पड़ेगा। कहां पे भाई? ये आपको चेन्नई तमिलनाडु में दिखाई पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सवाल और बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल का खिताब कितनी बार जीता है? ये आपको बताना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के बारे में। तो इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, याद रखिए। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आप कहां पर देखते हैं? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आप कहां पर देखते हैं? तो ये आप इंदौर में देखते हैं। कहां पे? इसे आप इंदौर में देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक सोयाबीन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन किस राज्य में होता है ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है? भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है भाई, कहां पे है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। वैसे भारत में सर्वाधिक आलू कहां होता है, ये आप में से कौन बताएगा? सर्वाधिक आलू कहां होता है? चलिए, तो याद रखेंगे आपका उत्तर प्रदेश में होता है। और ये भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान केंद्र जो है झांसी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप इसे याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान जो है वह कहां पे है? केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान ये आपका जोधपुर में दिखाई पड़ता है। जोधपुर में।
एक सवाल आपने बताना है, आप सूर्य नगरी किसे कहते हो? सूर्य नगरी के रूप में आप किसे जानते हो, यह आपको बताने का प्रयास करना है। फिलहाल केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान के विषय में बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। समझ गए? चलिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपको कहां दिखाई पड़ेगा? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपको कानपुर में दिखाई पड़ेगा। कहां दिखाई पड़ेगा? ये आपको कानपुर में दिखाई पड़ेगा। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिए, इसको भी आप बिल्कुल भूलें ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दाल की पैदावार होती है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के बारे में, तो ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है भाई? याद रखिएगा, तो ये आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपने बताना है लखनऊ का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है? ये नीचे कमेंट बॉक्स में, लखनऊ का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जो मुख्यालय है वो आप कोलकाता में देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं? ये आप कोलकाता में देखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 में की गई थी। कब की गई थी? 1931 में। तो ये चीज भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। समझ गए आप? राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर शोध केंद्र की स्थापना जो है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। गोवा का वर्तमान सीएम कौन है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है भाई। चलिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसके विषय में? राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर शोध केंद्र, ये आपका गोवा में है। अगला सवाल रहेगा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये आपका सवाल है। इसका उत्तर होगा बलराम भार्गव। वर्तमान की बात करेंगे 2021 की। क्या जवाब होगा? बलराम भार्गव। चलिए नेक्स्ट आइए। कपास अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हो? कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर देखते हैं? तो ये आप नागपुर महाराष्ट्र में देखते हैं भाई। कहां पे? नागपुर महाराष्ट्र में देखते हैं। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, नागपुर किस चीज के लिए बड़ा फेमस है? नागपुर किस चीज को लेकर बड़ा फेमस है? चलिए फिलहाल कपास अनुसंधान संस्थान के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना अप्रैल 1976 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1976। तो 1976 भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप बताना है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वह आप कहां पर देखते हैं? तो याद रखिएगा, इसकी कहानी जो है वो गांधीनगर गुजरात की है। कहाँ की है? इसे आप गांधीनगर गुजरात में देखते हैं। और अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी स्थापना 1986 की मानी जाती है। कब की? 1986। 1986 में इसकी स्थापना मानी जाती है, याद रखिए। अगला सवाल रहेगा, भारतीय संग्रहालय आप कहां पर देखते हैं? भारतीय संग्रहालय के विषय में अगर हम बात करेंगे तो इसे आप कोलकाता में देखते हैं। कहां पे? कोलकाता में देखते हैं। एक सवाल आपको नीचे और बताना है कि आप महलों का शहर किसे कहते हो? कमेंट कीजिएगा, महलों का शहर आप किसे कहते हैं? अगला सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियन स्टडीज संस्थान जो है वो कहाँ पे है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के विषय में अगर हम बात करेंगे, ये आपका कोलकाता में है। कहाँ पे है? ये भी आपका कोलकाता में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 4 जनवरी 1993 में की गई थी। अगला सवाल है, वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान आप कहां पर देखते हैं? वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान के विषय में अगर हम बात करेंगे तो इसे आप कोयम्बटूर में देखते हैं। कहां पे? कोयम्बटूर में देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका जो कोयम्बटूर है वो कहां पड़ता है, किस स्थान, किस राज्य में पड़ता है, ठीक है, ये आप बताने का प्रयास करिए। अगला सवाल है, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान आप कहां पर देखते हैं? लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो आप कहां पर देखते हैं? तो ये आप बेंगलुरु में देखते हैं। कहां पे? बेंगलुरु में देखते हैं।
नीचे कमेंट बॉक्स में बेंगलुरु की राजधानी लिख दीजिए आप लोग। फिलहाल इसकी स्थापना को लेकर अगर हम बात करेंगे 1988 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, जो बड़ा फेमस है, आपको याद होना चाहिए। समझ गए आप। चलिए अगला सवाल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित माना जाएगा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आप कहाँ मानेंगे? तो ये आपका नई दिल्ली होगा। क्या होगा भाई? नई दिल्ली होगा। ये आपको बड़े अच्छे से दिमाग में सेट रखना है, बिल्कुल भूलना उलना नहीं है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के विषय में बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। कब हुई थी भाई इसकी स्थापना? 1959। अगर आप चाहें तो ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में परेश रावल हैं। अगला सवाल है, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं? हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान जो है वो आप शिमला में देखते हैं। एक सवाल बताइए, शिमला क्यों फेमस है? इसकी प्रसिद्धि की वजह बताइए। चलिए फिलहाल इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे, ये आपका हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। आप ये सारी चीजें दिमाग में थोड़ा बहुत सेट रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है? तो ये आपको मैसूर में दिखाई पड़ता है। कहां पे? मैसूर में दिखाई पड़ता है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इसकी स्थापना, ये आपका जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1950 में की गई थी। अगला सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। समझ गए आप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ये हमारा पार्ट 1 आपके पास था। भाग 1 को लेकर हम सब बातचीत कर रहे थे, जिसमें हमने 25 सवाल की बात करी है। भाग 2 आपको जल्द मिलने वाला है, जिसमें हम लोग 25 और सवाल की बात करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कुल मिला के 50 महत्वपूर्ण सवाल अपने पूरे करेंगे। ठीक है भाई, ये आपके परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है और एक एक सवाल आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। चलिए कुछ और बातें कर ली जाएं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपको ये सारे टॉपिक डिटेल में करने को मिलेंगे, तो तुरंत ज्वाइन कर लें। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप वहां पर प्लस ज्वाइन करते हैं, मेरी पेड क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आपको बहुत सारे टॉपिक डिटेल में करने को मिलते हैं, जिसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा, दीपक सिंह YT10। आप चाहें तो मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं वहां पे, जिनके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। ये आपको 8 बजे मिलती है और इसके लिए अनलॉक कोड ये है, आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आने वाले बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे चल रहे बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर समय निकल गया है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। समझ गए। आज का डाउट वाला फीचर है यहाँ पर SSC कैटेगरी में, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आपका डाउट वाला सवाल है उसका फोटो क्लिक करिए और उसके बाद आप उसका सोल्यूशन जान सकते हैं खुद से ही। ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके ये प्लस के चार्ज हैं जो आप देख पा रहे होंगे। अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ लोगे तो आपको 250 पर मंथ के हिसाब से पे करना है। अगर आप 12 मंथ का प्लस एक साथ लेते हैं तो आपको 250 पर मंथ के हिसाब से पे करना है। 24 मंथ वाले में 150 और 12 मंथ वाले में 250। तो इस तरीके से अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। फिलहाल हम मुलाकात करेंगे अपनी अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वीडियो को शेयर करने का ऑप्शन ऊपर होता है, जहां से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलेंगे बहुत जल्द भाग 2 के साथ। फिलहाल इतना ही।